अभी तो चीन ने सिर्फ कबूला है कि वो अपने जवानों को पीछे हटाएगा, लेकिन कब तक? लद्दाख में जो ताजा हालात हैं, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी उस पर अमल होना बाकी है। 22 जून की बातचीत के बाद भी चीन ने अभी ऐसी कोई पहल शुरू नहीं की है। लद्दाख में उड़ते लड़ाकू विमान अभी भी चीन को आगाह कर रहे हैं। आसमान में ये जहाज गरज रहे हैं ताकि दुश्मन अपनी धोखे वाली फितरत को दोहराने की गलती ना करे। शांति की पहल के बीच सेना मुस्तैद है। खुद आर्मी चीफ पूर्वी लद्दाख में जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सेना प्रमुख आज अपने दौरे के दूसरे दिन कई फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। 15 जून की झड़प में चीनी सेना को सबक सिखाने वाले कई जवानों को उनकी बहादुरी के लिए प्रशस्ति पत्र भी सौंपा। वहां सेना की तैयारियों का जायजा लिया। मंगलवार को उन्होंने चीनी झड़प में जख्मी जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की। सेनाध्यक्ष का लद्दाख आना और उस पर यह भी निर्णय करना कि वो आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे, एक बहुत बड़ा संदेश है दुश्मन के लिए, चीन के लिए। लेकिन फॉरवर्ड एरियाज पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने हौसला अफजाई की है उन सैनिकों की, जिस तरीके से प्रशंसा की है उन सैनिकों की जो डटकर खड़े रहे, चीनियों के खिलाफ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, भारत की इंच भर भूमि लेने नहीं दी, बहुत बड़ा संदेश है हर एक सैनिक के लिए जो इस समय मां भारती की रक्षा के लिए तैनात है। भारत विवाद खत्म करने की राह में कोई रोड़ा नहीं छोड़ना चाहता। उसी पहल का हिस्सा है कि एलएसी पर जवानों की मुस्तैदी बनी है, तो दूसरी ओर कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद अब कूटनीतिक पहल भी तेज हो गई है। दोनों देशों में आज ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की वर्चुअल बैठक हुई है। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया, तो चीन विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स के डीजी शामिल हुए। 15 जून को चीनी सेना के हमले में 20 जवानों की शहादत हो गई थी। उसके बाद खुद चीन ने बातचीत की पहल की। भारत ने भी उस पर भरोसा जताया। अब कोशिश है कि तनाव को खत्म करने के लिए हर स्तर पर चीन को घुटनों के बल लाया जाए। चीन जो कहता है वो करता नहीं। जो बताता है वो झूठ का पुलिंदा होता है। जो दिखाता है वो प्रोपगेंडा होता है। क्योंकि वो चीन है, उसकी बुनियाद झूठ पर टिकी है। छल और साजिश उसकी फितरत का अहम हिस्सा है। वो क्या कहेगा, क्या करेगा, कोई नहीं जानता। तभी तो भारत यकीन करने से हिचकिचा रहा है। खतरा तो हमेशा है क्योंकि वो चीन है। लद्दाख से चीन की सेना को पीछे हटने के लिए कई दौर की बात हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब 22 जून को सेना के कमांडर स्तर की बातचीत में फिर चीन ने वादा किया है। उसने माना है कि वो अपनी सेना को 5 मई से पहले वाली स्थिति में भेजेगा। एलएसी पर चीन अपने सैनिकों का जमावड़ा कम करेगा। सेना अधिकारियों की बैठक में भारत ने चीन को खरी खरी बात बता दी कि एलएसी पर हमने टकराव की स्थिति में गोली न चलाने की नीति बदल दी है और जरूरत के हिसाब से अपने इलाके में सड़क का निर्माण करते रहेंगे। चीन के साथ कमांडर स्तर की हुई बातचीत का ये सार था। लेकिन क्या हिंदुस्तान को चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या चीन अपने पीछे हटने के फैसले पर अमल करेगा? इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि चीन की नीयत में खोट है। वो पहले समझौते पर हामी भरता है, बाद में मुकर जाता है। समझौते की इज्जत करना तो चीन जानता ही नहीं। बातचीत की कद्र करता तो वो लद्दाख में ऐसे हालात पैदा नहीं होने देता। 5 मई को बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवानों ने भारतीय जवानों के साथ धक्का मुक्की की, झड़प की थी, कटीले तारों वाले डंडों से हमला किया था, पत्थरों से वार किया था। तब से लद्दाख में चीन अशांति का पर्याय बन चुका है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत ने कई बार पहल की। चीन आगे भी आया। डिफेंस लेवल पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन 6 जून को चीनी साइट मोल्डो में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। मुद्दा था कि शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन नतीजा क्या निकला? चीनी सेना ने गलवान में जो कायरतापूर्ण कार्रवाई की वो बेहद शर्मनाक है। इस घटना के बाद
भारत ने सख्त रुख अपनाया तो चीन की हेकड़ी गुम हो गई। फिर वो बातचीत का राग अलापने लगा। आखिरकार भारत ने भरोसा दिखाया और मोल्डो में 22 जून को करीब 11 घंटे की मैराथन बैठक में चीन ने अपनी सेना को वापस करने का भरोसा दिया। कोर कमांडर लेवल पर इस स्टैंड ऑफ को लेकर बातचीत हुई। हिंदुस्तान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट जो वेस्टर्न तिब्बत के कमांडर हैं, ये बातचीत 11 घंटे चली। इस बातचीत के दौरान में हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि चाइना को पीछे हटना पड़ेगा उन जगहों पर जहाँ से वो अप्रैल में आया था। चीन की नीयत हमेशा शक के घेरे में रही है। बातचीत की आड़ में वो धोखा देता रहा है। ऐसे में यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन शांति का पक्षधर रहा भारत फिर से भरोसा कर रहा है ताकि विवाद को खत्म किया जा सके।